Hello everyone, welcome back to Factify Learning. And today we are going to start our unit number 4 of STCS 501 Cybersecurity Honors Degree. And we will complete this unit in this video only. And you need to do one thing: like the video, comment it, or share it, or whatever you want to do. But do it. Okay, so we will start our video from here. Unit number 4, Introduction. This is the syllabus of unit number 4. You can match it from your syllabus also. Okay, the topics are included: need for data compression, fundamental concept of data compression, ठीक है ना, कोडिंग है, फोर्थ क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल है, कंप्रेशन रेशियो है, रिक्वायरमेंट ऑफ ये है, सारे आपके टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, मैच कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो सारे यही है जो आने वाले हैं। ठीक है, तो नीड क्या है डेटा कंप्रेशन की, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। डेटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा। ठीक है ना, डेटा कंप्रेशन का मतलब ही क्या होता है? कंप्रेस का मतलब होता है कम करना, डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन थी उसको। ठीक है, तो डेटा कंप्रेशन क्या हुई? एक प्रोसेस हुई ऑफ रिड्यूसिंग द साइज। साइज किसका घटाना है? डेटा का। ऑफ डेटा लिखा हुआ है, सो दैट इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज, ताकि लेस स्टोरेज जा सके। ठीक है, लेस स्टोरेज ऑक्यूपाई कर सके डेटा। ठीक है ना, स्पेस। ठीक है, लेस स्टोरेज स्पेस पूरा वर्ड है। ठीक है, एंड लेस टाइम ले सके, किसके लिए? टू ट्रांसमिट ओवर है नेटवर्क, नेटवर्क पर ट्रांसमिट होने के लिए, मतलब सेंडर से लेके रिसीवर तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर 1 GB का डेटा है आपके पास, तो वो क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, कम स्टोरेज ले, तो कम स्टोरेज लेने से क्या होगा? जल्दी ट्रांसफर होगा। ठीक है, अपलोडिंग जल्दी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, बिल्कुल। द नीड ऑफ डेटा कंप्रेशन अराइज बिकॉज द डेटा वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। डे टू डे डेटा इंक्रीज हो रहा है, हमें मालूम है बिग डेटा कितना ज्यादा हो गया, डे टू डे इंक्रीज हो रहा है। आप डेली मैसेज करते हैं, डेली डेटा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, वाइल स्टोरेज, बैंडविड्थ एंड टाइम्स आर लिमिटेड। ठीक है, बैंडविड्थ लिमिटेड है, स्टोरेज लिमिटेड है। ठीक है ना, ये सब लिमिटेड है, लेकिन डेटा जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड डेटा कंप्रेशन? रिड्यूस करने के लिए, क्या? स्टोरेज स्पेस को रिड्यूस करने के लिए। कंप्रेस डेटा ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी ऑन स्टोरेज डिवाइस, ये उसका एग्जांपल है। आप पढ़ लेना, एग्जांपल तो आप पढ़ सकते हो, इजी है। ठीक है, दूसरा क्या है? फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, मैंने आपको बता दिया। देखो, स्टोरेज कम होगी, फास्टर डेटा ट्रांसमिशन होगा, सेव्स होगी बैंडविड्थ। ठीक है, इंप्रूव होगी सिस्टम परफॉर्मेंस, क्योंकि जल्दी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए? चारों मैंने एक ही तरीके से बता दिया। देखो, डेटा भेजोगे, कम कम स्पेस लेगा। ठीक है, ज्यादा जल्दी ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, आपका नेट जो होगा उसमें सेव बैंडविड्थ जो बचेगी। ठीक है, बिल्कुल। इंप्रूव होगी क्या? सिस्टम परफॉर्मेंस, आप जल्दी जल्दी ज्यादा फाइलें भेज पाओगे। ठीक है, लोअर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो पाएंगे। ठीक है, फास्टर प्रोसेसिंग हो पाएगी। सही है कि नहीं? यही लिखा हुआ है, डेटा कंप्रेसर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा सेंट, सेविंग नेटवर्क बैंडविड्थ। ठीक है, स्मॉलर डेटा साइज मीन फास्ट ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क। ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इनेबल्स मल्टीमीडिया स्टोरेज एंड स्ट्रीमिंग। इमेज ऑडियो वीडियोस आर वेरी लार्ज, उनको कंप्रेस करता है। ठीक है, जेपीईजी इमेज कंप्रेशन, एमपी3 ऑडियो कंप्रेशन, एमपी4 वीडियो कंप्रेशन। विदाउट कंप्रेशन स्ट्रीमिंग वुड बी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज डेटा होगा, इसके लिए इन्हें कंप्रेस करना बहुत जरूरी है। जरूरी है। ठीक है, रिड्यूस होगी आपकी कॉस्ट, क्योंकि लेस स्टोरेज होगी, यूज करोगे आप। बैंडविड्थ मींस लोअर ऑपरेशन कॉस्ट आएगी आपकी। कम स्टोरेज यूज करोगे, मान के चलो आपने हायर कर रखा है किसी को, एडब्ल्यूएस स्टोरेज ले रखी है, या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट की स्टोरेज ले रखी है, क्लाउड स्टोरेज ले रखी है, वहां पे आपने जब कंप्रेस करके डाला है तो कम स्टोरेज ही तो आप यूज करोगे, तो कम कॉस्ट आएगी। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ का एफिशिएंट बैकअप एंड आर्काइविंग, आर्काइविंग। ठीक है, कंप्रेस डेटा मेक्स बैकअप एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज इजियर बनाता है। ठीक है, नेसेसरी रहता है रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। रियल टाइम एप्लीकेशन रिक्वायर लो लेटेंसी। ठीक है, वीडियो कॉल में, वॉइस कॉलिंग में कंप्रेशन इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन होता रहे, ये सब। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ये वाली डेफिनेशन लिख लेना। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, ये 8 पॉइंट जितने हैं ना वो इंक्लूड करे होंगे। देखो, ऐसी लिखी जाती है डेफिनेशन। ठीक है, फिर पॉइंट्स जो होते हैं वो हम अलग अलग करके लिख देते हैं, लेकिन डेफिनेशन में सारे पॉइंट्स एक साथ लिख देते हैं, जस्ट यही रहता है। तो डेटा कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल डेटा की जरूरत से। ठीक है ना, जरूरत थी, इसके लिए बढ़ रहा था, इसके लिए डेटा कंप्रेशन आया, इसके लिए हमें जरूरत है। इट रिड्यूस स्टोरेज रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, स्टोरेज रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करता है। स्पीड अप डेटा ट्रांसमिशन को स्पीड करता है। बैंडविड्थ को सेव करता है। इंप्रूव करता है सिस्टम परफॉर्मेंस को। ठीक है, कंप्रेशन क्या है? एसेंशियल है फॉर मल्टीमीडिया स्टोरेज के लिए, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है ना, देखो, 1 2 3, ठीक है ना, तीन ही है। ठीक है, और ये अपना 4, और ये अपना 5, एंड ये अपना 6। ठीक है, by reducing the size compression also lower operation cost, ये अपना 7, enhance overall system efficiency अपना 8। देखो 8 पॉइंट लिखे हुए हैं सिर्फ एक डेफिनेशन में, ऐसे ही लिखी जाती है डेफिनेशन। ठीक है, लेस साइज लेस टाइम लेस कॉस्ट, आप डेफिनेशन याद कर लो, आपके 8 पॉइंट तैयार हो जाएंगे, बात खत्म हो जाती है। लेस साइज है, लेस टाइम लगेगा, लेस कॉस्ट आएगी आपकी। ठीक है, व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कंप्रेशन? क्या होता है? द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कंप्रेशन ये होता है, रिमूविंग अननेसेसरी और रिपीटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। अननेसेसरी जो हमारे लिए है, रिपीटेड जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा से हटाना, विदाउट लूजिंग इट्स यूजफुलनेस, विदाउट लूजिंग इट्स यूजफुलनेस। मान के चलो,
मैं कैसे बताऊँ आपको, अननेसेसरी का सीन ये है कि आपके डेटा में जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी उसके अलावा जो भी चीज़ है, आप वो हटा रहे हो। जो भी चीज़ है जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरी चीज़ आप हटा रहे हो और कोई भी चीज़ आपकी रिपीट हो रही है। मान के चलो आपके पास एक फ़ोल्डर था, फ़ोल्डर में आपके फ़ोटोज़ जो थे वो रिपीट हो रहे थे। मतलब ये इसकी डुप्लीकेट थी, ये इसकी डुप्लीकेट थी, ये इसकी डुप्लीकेट थी, ठीक है? अब ये डुप्लीकेट जो थे ना, वो उसने हटा दिए तो आपके लिए तो बेटर ही रहा ना। सिर्फ़ ये जो है, ये वाला जो आपका मेन था, मेन आपका बचा रहा, अननेसेसरी नहीं था, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन जो आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी बची रही, ठीक है? और यूज़फुलनेस भी खत्म नहीं हुई आपकी, क्योंकि जो आपके लिए यूज़फुल था वो आपके फ़ोल्डर में था, बाकी सारी चीज़ हटा दी, यही होता है, ठीक है? स्टोर्स द सेम इन्फॉर्मेशन इन लेस स्पेस, लेस स्पेस में वही सेम इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। देखो लेस स्पेस में हुई ना स्टोर, ये वाली, बाकी जो डुप्लीकेसी थी वो हटा दी उसने, ठीक है? डेटा कंप्रेशन वर्क्स ऑन ए बेसिक ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। मोस्ट डेटा कंटेन्स रिपीटिशन और रिडंडेंसी, ठीक है? रिपीटिशन और रिडंडेंसी कंटेन करते हैं डेटा, ठीक है? इफ वी रिमूव और रिड्यूस दिस रिपीटिशन, द डेटा साइज बिकम्स स्मॉलर। मतलब हम इस रिपीटिशन को अगर हम हटा दें तो डेटा साइज क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपकी 5 इमेज थी, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये चारों जो थी वो इसकी रेप्लिकास थी, रेप्लिकास मतलब डुप्लीकेट डुप्लीकेट थी, ठीक है ना? सेम, ठीक है? अगर आप इनको हटा दोगे तो क्या होगा, डेटा की स्मॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले 5 का स्टोरेज ले रही थी, अब सिर्फ 1 का स्टोरेज लेगी, बात खत्म। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेड और अननेसेसरी कैरेक्टर। देखो ए देखो कितनी बार आ रहा है, बी देखो कितनी बार आ रहा है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस फुली वी कैन स्टोर ए 7 टाइम्स आ रहा है, बी 7 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना? 7 बार है, ठीक है? ऐसे हम स्टोर कर सकते हैं, इसे डेटा कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है? हाउ डेटा कंप्रेशन वर्क कैसे करता है, एनालाइज करता है सबसे पहले डेटा को। रिपीटेड कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है? रिपीटेड पैटर्न्स क्या है, लेस इंफॉर्मेशन क्या है, लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है आपकी, ठीक है? फिर इनकोड करता है डेटा को एफिशिएंटली। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो होता है वो शॉर्टर कोट्स में जाते हैं और रेयरली यूज जो डेटा होता है वो लॉन्गर कोट्स में जाते हैं, ठीक है ना? जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, हम उनको क्या करेंगे, शॉर्टर कोट्स में रखेंगे, ताकि उनकी अगर लेंथ ज़्यादा होगी, अगर उनको लॉन्गर कोट्स में रखेंगे, तो बड़ी लेंथ हो जाएगी उनकी। अब देखो, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, अगर हम उसको शॉर्ट में रखेंगे, तो कम स्पेस लेगा, है ना? और जो कम टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसको हम ज़्यादा में लेंगे, तो वो ज़्यादा ही स्पेस लेगा, लेकिन आ तो वन ही टाइम रहा है ना, आ तो वन ही टाइम रहा है। जी 100 टाइम्स आ रहे हैं और जो इतने में हो रहे हैं स्टोर, इसके लिए, ठीक है? एग्जाम्पल, स्पेस अकर्स मेनी टाइम्स शॉर्ट कोड, रेयर सिंबल्स एट द रेट लॉन्गर कोड्स, ठीक है ना? रिड्यूस डेटा साइज, आफ्टर एन्कोडिंग डेटा ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी करता है, डेटा इज इजियर टू ट्रांसमिट हो जाता है। डीकम्प्रेशन क्या करता है, डीकम्प्रेशन क्या है इसकी, डीकम्प्रेशन क्या है, एट द रिसीवर साइट्स कंप्रेस डेटा इज एक्सपेंडेड बैक, ठीक है ना? कंप्रेस डेटा जो है वो एक्सपेंडेड हो जाता है दोबारा से, मतलब जो कंप्रेस्ड था पहले से डेटा, उसकी रिवर्स प्रोसेस हुई है, ठीक है? तो उसको क्या है, फिर से बदल जाता है उसी में, ओरिजिनल डेटा में, ठीक है? ओरिजिनल डेटा इज फुली रिस्टोर्ड, यही लिखा हुआ है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है, देखो, हाँ, 6 टाइम लिखा हुआ है। कंप्रेस्ड फॉर्म क्या होगी, एच ए इंटू 6 टाइम्स, ठीक है? मीनिंग इज द सेम, साइज इज रिड्यूस्ड। मीनिंग तो सेम ही है, साइज रिड्यूस हो गया है, बस यही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही। रिमेंबर करना है, रिमेंबर करने वाली बात क्या है, हमें याद रखने वाली बात क्या है? कंप्रेशन डज नॉट क्रिएट न्यू डेटा, कंप्रेशन कभी नया डेटा क्रिएट नहीं करता है। इट ओनली रिप्रेजेंट एग्जिस्टिंग डेटा मोर एफिशिएंटली, सिर्फ एग्जिस्टिंग डेटा जो आपका है उसको मोर एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करता है। देखो, ये देखो कंप्रेस्ड है, इसको बस एग्जिस्टिंग डेटा जो मेरे पास था उसको मोर एफिशिएंटली उसने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? बस इतना ही है। आंसर आप ये लिख सकते हो, ठीक है? डेफिनेशन पूछने को आए तो, ठीक है? व्हाट इज कोडिंग, कोडिंग क्या है यहीं पे, कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, डेटा यूजिंग सिंबल बिट्स कोड्स इन एन एफिशिएंट वे। द कोडिंग डिसाइड्स हाउ डेटा इज रिटन इन कंप्रेस्ड फॉर्म। तो कोडिंग डिसाइड करती है कैसे डेटा लिखा जाएगा कंप्रेस्ड फॉर्म में। ये किसने डिसाइड किया कि ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ये 6 इंटू एच ए नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? किसने डिसाइड किया? ये किसी ने डिसाइड नहीं किया, ये डिसाइड किया है आपकी कोडिंग ने, जो कोड करने वाला है, जिसने ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है? Why coding is needed? Computer understand only 0 and 1. Data must be represented in binary form. Efficient code reduce the data size, helps remove redundancy. Redundancy को remove करने में help करता है, data size को reduce करने में help करता है, represent करने में binary form में help करता है, ठीक है? Makes compression possible, ठीक है? compression को possible बनाता है, क्योंकि आप coding से ही सारा compression करते हो। ये तो आपके पास सिर्फ थ्योरी थी, आपने implement किससे किया? कोडिंग से, ठीक है ना? आपके पास एक रियल लाइफ प्रॉब्लम थी कि आपके पास लार्ज डेटा था, आपको उसको कंप्रेस करना था, ठीक है? अब लार्ज डेटा जो आपके पास प्रॉब्लम थी, इसको आपने कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में बदला और फिर उसको कोड करके करा, ठीक है ना? यही करना होता है आपको, ठीक है? आइडिया क्या है? फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो है शॉर्टर कोड्स में, लार्ज लेस फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो आपका है लॉन्गर कोड्स में, ठीक है? एग्जांपल लो, लेटर ए रिपीट्स मेनी टाइम्स, ठीक है ना? रिपीट्स मेनी टाइम्स, ठीक है? लेटर जेड अपीयर्स वेरी रेयरली। तो देखो, ए जो है बहुत बार आ रहा है तो मैंने शॉर्टर कोड्स, जेड जो है बहुत बार आ रहा है तो मैंने लॉन्गर कोड्स। सो कॉमन सिंबल गेट शॉर्टर कोड्स टू सेव स्पेस, बस। टाइप्स ऑफ कोडिंग होते हैं, फिक्स्ड लेंथ कोडिंग होती है, अपनी वेरिएबल लेंथ कोडिंग होती है। फिक्स्ड लेंथ कोडिंग में क्या होता है, ऑल सिंबल्स हैव द सेम लेंथ कोड्स, ठीक है? वेरिएबल लेंथ में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिंबल्स हैव शॉर्टर कोड्स होते हैं, जिसका एग्जांपल है हाफ मैन कोडिंग, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
समझ गए ना। ऑल सिंबल्स हैव सेम लेंथ कोड, सेम लेंथ ही रहेगी सारे कोड्स की, सेम लेंथ रहेगी। जैसे यहाँ पे थी, मान के चलो ये होता तो सेम ही लेंथ रहती इसकी भी, ठीक है ना। ये फिक्स लेंथ कोडिंग होगी। वेरिएबल लेंथ है, जो कि देखो आपको दिख रहा है, ये हफमैन कोडिंग का एग्जांपल है वेरिएबल लेंथ में, ठीक है। रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन डेटा कंप्रेशन एंड कोडिंग के बीच में। डेटा कंप्रेशन ओवरऑल प्रोसेस रहती है रिड्यूसिंग द डेटा साइज, लेकिन कोडिंग क्या है, टेक्निक है यूज टू रिप्रेजेंट डेटा एफिशिएंटली, ठीक है। कोडिंग इज द टूल यूज टू अचीव द डेटा कंप्रेशन, जो मैंने आपको बताया। ये आप डेफिनेशन लिख के आ सकते हो, डेफिनेशन याद कर लोगे, सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है ना। डेफिनेशन में वही लिखा है जो मैंने ऊपर समझाया है, इसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। What is the communication model? Communication model क्या है? Communication model explains how data is sent from one place to another in a communication system, ठीक है ना, with or without compression। कंप्रेशन हो चाहे नहीं हो, ये एक्सप्लेन करता है, ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कैसे आपका डेटा सेंड होगा वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना, जब कम्युनिकेशन हो रहा हो। इट शोज द कंप्लीट जर्नी ऑफ डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर से रिसीवर तक की आपकी पूरी जर्नी को बताता है कैसे आपका डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है। वाई कम्युनिकेशन मॉडल इज इंपॉर्टेंट इन डेटा कंप्रेशन, क्यों जरूरी है? टू अंडरस्टैंड वेयर कंप्रेशन इज अप्लाइड, कहां पे कंप्रेशन अप्लाइड हो रहा है। टू नो हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड, कैसे डेटा ट्रांसमिटेड हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है वन प्लेस टू अनदर। टू सी हाउ ओरिजिनल डेटा इज रिकवर्ड, कैसे ओरिजिनल डेटा रिकवर हो रहा है आफ्टर कंप्रेशन। टू रिड्यूस डेटा साइज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ठीक है ना, रिड्यूस करने के लिए डेटा साइज को ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। टू इंप्रूव स्पीड एंड एफिशिएंसी, इंप्रूव करने के लिए क्या, स्पीड और एफिशिएंसी को। ये डायग्राम आपको बनाना के आना है कम्युनिकेशन मॉडल में, ठीक है। यहाँ पे नॉइस मेंशन करना भूल गया हूँ, आप नॉइस मेंशन कर लेना, ठीक है ना। ये डेट यहाँ से ले लेना आप, ठीक है, यहाँ पे पूरा है, ठीक है, डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। सोर्स क्या होता है, देखो सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स मतलब वही सेंडर, ठीक है ना। ट्रांसमीटर लिखा हुआ है, इनकोडर, चैनल है, रिसेप्शन है, डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये अपना नॉइज है, बस बात खत्म। यहाँ से लेके यहाँ तक एरो बना दिया उसने, पहुंची आपकी इन्फॉर्मेशन। सोर्स की बात करते हैं, व्हाट इज सोर्स? द सोर्स इज वेयर द ओरिजिनल डेटा इज जनरेटेड, यहाँ पे आपका ओरिजिनल डेटा जनरेटेड था, जैसे टेक्स्ट फाइल, इमेज, ऑडियो, वीडियो। डेटा इज कॉल्ड ओरिजिनल डेटा, और इनपुट डेटा हम कह सकते हैं। इनकोडर, जिसको हम कंप्रेसर कहते हैं, यहाँ पे आपका डेटा जो होगा वो कंप्रेस होने वाला है। तो इनकोडर क्या होता है? द डेटा कंप्रेसेस द डेटा, द इनकोडर कंप्रेसेस द डेटा, इट रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा बिफोर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट होने से पहले ही आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। अगर ट्रांसमिट हो गया तो उसका मतलब क्या रहा, कंप्रेशन का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। व्हाट इनकोडर डज, ठीक है, रिमूव करता है रिडंडेंसी को, अप्लाई करता है कोडिंग को, प्रोड्यूस करता है कंप्रेस डेटा को। ओरिजिनल डेटा, इनकोडर, कंप्रेस डेटा, ये आपको डायग्राम बना देना है वहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल, जिप फाइल क्रिएशन, इमेज कंप्रेशन, जेपीईजी, ठीक है। चैनल 3 की बात करते हैं, ये आपका मीडियम होता है। द चैनल इज द मीडियम थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स करता है, ठीक है, जो कि आपका हो सकता है इंटरनेट, नेटवर्क, केबल, वायरलेस सिग्नल्स। कंप्रेस डेटा इज सेंट थ्रू द चैनल, चैनल के थ्रू जाता है कंप्रेस डेटा। नॉइज की बात करते हैं, नॉइज इज द डेटा कम्युनिकेशन इन एनी अनवांटेड डिस्टर्बेंस दैट करप्ट ए यूजफुल सिग्नल, ठीक है। यूजफुल सिग्नल को कुछ भी चीज करप्ट कर रही है, उसी को हम नॉइस कहते हैं। ड्यूरिंग द डेटा कम्युनिकेशन, एडिंग रैंडम अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी दैट डिग्रेड्स इंफॉर्मेशन क्वालिटी, इंफॉर्मेशन क्वालिटी को क्या कर रही है, डिग्रेड कर रही है। कॉजिंग एरर ला रही है और स्लोअर कर रही है स्पीड को, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो मैं और आप यहाँ पे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और आपके, मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी वीडियो नहीं, आपके पास वॉइस पूरी क्लियर नहीं आई, किसी तरीके का इंटरप्शन नॉइस बीच में आ गया, ठीक है। वहां पे बीच में क्या हुआ, थोड़ी सी वॉइस मेरी खराब हो गई, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं नॉइस। आप अपने घर पे किसी से बात करते होंगे, ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात करते होंगे, तो ड्यूरिंग द कॉल कभी कभी क्या होता है कि सिग्नल इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आपकी वॉइस पूरी पर्टिकुलरली प्रॉपर नहीं पहुंच पाती आपके पेरेंट्स के पास, या किसी से भी आप बात कर रहे हो अपने लव्ड वन से, ठीक है, तो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है वहां पे। तो वो क्या है, वो नॉइस है, ठीक है ना, अनवांटेड डिस्टरबेंस है, ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए था। डिकोडर की बात करते हैं, द डिकोडर रिवर्स द कंप्रेशन प्रोसेस। डिकोडर क्या करता है, रिवर्स करता है किसको, कंप्रेशन प्रोसेस को। इट रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम कंप्रेस डेटा, ओरिजिनल डेटा आपको मिल जाता है कंप्रेस डेटा से, तो कंप्रेस डेटा डिकोडर, ओरिजिनल डेटा आपको मिल गया। इन लॉसलेस कंप्रेशन द ओरिजिनल डेटा इज फुल्ली रिकवर्ड हो जाता है लॉसलेस कंप्रेशन में। इन लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है, डेटा इज अप्रोक्सीमेटली रिकवर्ड होता है, अप्रोक्सीमेटली मतलब कुछ ना कुछ लॉस होता है लॉसी में, ठीक है। देखो नाम में ही लिखा है लॉस लेस, तो कुछ लॉस नहीं होगा, लॉस सी तो मतलब लॉस होगा, ठीक है। डेस्टिनेशन की बात करते हैं, डेस्टिनेशन इज वेयर द डेटा इज फाइनली रिसीव्ड एंड यूज्ड, ठीक है। यूजर कंप्यूटर, मोबाइल फोन या सर्वर की बात करते हैं, रिसीवर गेट द डेटा इन यूजुअल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा मॉडल डायग्राम भी बना के आ सकते हो, 2 डायग्राम बना देना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, एक ऐसा बना देना, एक वैसा बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पेज भरने हैं आपको तो, है ना, सारी चीजें लिखने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आप ऐसा डायग्राम भी दोबारा बना के आ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, सोर्स, इनकोड, चैनल, डिकोड, डेस्टिनेशन। फोटो भेजी आपने फोन में, ठीक है ना, फोन से भेजी आपने फोटो, क्या हुई, कंप्रेस हुई, इंटरनेट पे गई फोटो, डिकम्प्रेस हुई ऑन रिसीवर साइड, फ्रेंड रिसीव्स द फोटो। अब देखो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे जब फोटो भेजते हो तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है, वही तो कंप्रेशन है, वही तो कंप्रेशन है जो पीछे एल्गोरिथम फॉलो कर रही है, ठीक है ना।
कंप्रेशन मेक्स द सेंडिंग फास्ट। देखो फोटो में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कंप्रेशन हो सकता है, क्वालिटी गिरी जा सकती है, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर टेक्स्ट फाइल है उसमें से कुछ भी अगर मिसिंग हो गया, एक वर्ड भी अलग हो गया, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो वहां पे हम ऐसा कंप्रेशन यूज नहीं कर सकते यहाँ पे हमारा डेटा लॉस हो, ठीक है। रिमेंबर रखना है हमें, याद क्या रखना है, कंप्रेशन हैपेंस एट इनकोडर होता है, डिकम्प्रेशन होता है डिकोडर की तरफ। चैनल ऑडी कैरी करता है कंप्रेस डेटा को। कंप्रेशन मॉडल क्या करता है, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, ठीक है। यूज्ड इन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन, ठीक है। ये आप डेफिनेशन आप पढ़ लोगे, अगर ऊपर आप नहीं पढ़ पाए तो डेफिनेशन से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और आपको डायग्राम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्रेशन मॉडल, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना है। कंप्रेशन रेशियो टेल्स क्या करता है, आपको क्या बताता है, हाउ मच द डेटा साइज हैज बीन रिड्यूस्ड आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद कितना डेटा आपका रिड्यूस हुआ है, ये बताता है कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। इट कंपेयर्स ओरिजिनल डेटा साइज विद कंप्रेस्ड डेटा साइज, ठीक है। कंपेयर करता है ओरिजिनल डेटा साइज को विद कंप्रेस्ड डेटा साइज के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। ठीक है, मान के चलो 5 एमबी का था आपको, उसके बाद आपका 2 एमबी का बचा, तो ये करेगा कंपेयर करेगा कंप्रेस के बाद कितना हुआ, ओरिजिनल डेटा आपका कितने का था, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ना एक न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, जिसमें आपका ओरिजिनल डेटा साइज दे रखा होगा, कंप्रेस डेटा साइज दे रखा होगा, बस कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है और गेट द आंसर, ठीक है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला सीन है, ठीक है। ओरिजिनल डेटा साइज अपॉन कंप्रेस डेटा साइज, ठीक है, यही करते हो ना आप, बिल्कुल। मीनिंग क्या है, हायर कंप्रेशन रेशियो बेटर कंप्रेशन है, लोअर कंप्रेशन रेशियो लो कंप्रेशन है, ठीक है ना, लेस कंप्रेशन हुआ इसका मतलब, ठीक है। बिगर रिडक्शन इक्वल टू मोर एफिशिएंट कंप्रेशन, याद रखना है आपको, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने हैं, ये पॉइंट याद रखने हैं, लिख के आने हैं, ठीक है। एग्जांपल 1 की बात करते हैं, देखो 100 एमबी लिखा हुआ, ओरिजिनल फाइल कंप्रेस फाइल आपकी 25 थी, कंप्रेस रेशियो क्या था, ओरिजिनल अपॉन कंप्रेस 25 डिवाइड बाय 100, 4 रेशियो 1 का आया कि नहीं आया, मतलब डेटा इज कंप्रेस्ड हुआ है 4 टाइम, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, एग्जाम्पल 2 में क्या है, ओरिजिनल डेटा साइज आपका 50 केबी, 100 और 10 केबी। एक चीज याद रखना, ये आपका जो एमबी में था तो ये एमबी में था, ठीक है ना, पीछे यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ केवी में है तो यहाँ केवी में ही है, ठीक है। जब कंप्रेशन रेशियो निकालो तो अपना कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग तो सारी चीजें ये कि सेम ही यूनिट में आने वाली है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो क्या है, 50/10, 5:1, ठीक है। मोर कंप्रेशन हो रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 से, ठीक है, जहाँ 4 टाइम्स तो यहाँ 5 टाइम्स हो रहा है, बिल्कुल सही है। क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर से वही बातें लिखी होंगी। सो एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन एल्गोरिथम हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक, ठीक है। हाई रेशियो मींस लेस स्टोरेज रिक्वायर्ड, रिड्यूस बैंडविड्थ करता है, इंप्रूव करता है डेटा ट्रांसमिशन को, इंपॉर्टेंट इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में, यूज टू जस्ट कंप्रेशन परफॉर्मेंस, ये लिखा हुआ है। फिर से कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन परसेंटेज की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जब पढ़ना है बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। कंप्रेशन देख लो, हाँ हाँ कंप्रेशन रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है, और कंप्रेशन परसेंटेज दिखा दो, अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो रेशियो निकाल दो, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन परसेंटेज की बात, देखो मैंने गलती कर दी, कंप्रेशन परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। क्या है, 1 माइनस कंप्रेस साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, देखो यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे ओरिजिनल साइज ऊपर था, कंप्रेस साइज नीचे था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना है कंप्रेस साइज ऊपर है, ओरिजिनल साइज नीचे है, ठीक है ना, ये भी याद रखना, ठीक है। 1 माइनस इंटू 100, 100 क्यों किया है, परसेंटेज चाहिए, ठीक है। 1 माइनस 25/100 इंटू 100, 75% साइज जो हुआ है वो आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, डेफिनेशन बहुत ईजी है, कुछ नहीं लिखा हुआ है ज़्यादा, ठीक है। वही लिखा हुआ है, कंप्रेशन रेशियो इज अ मेजर यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कंप्रेशन। एल्गोरिथम से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल डेटा साइज टू कंप्रेस्ड डेटा साइज। डिफाइन करता है क्या, रेशियो को ओरिजिनल डेटा साइज टू कंप्रेस्ड डेटा साइज। और यहाँ पे लिखा हुआ था इज अ मेजर टू यूज टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस करने के लिए, किसको, डेटा कंप्रेशन, ठीक है। वही ए हायर कंप्रेशन रेशियो इंडिकेट करता है ग्रेटर रिडक्शन इन डेटा साइज को, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो जो करता है, हेल्प करता है इन सेविंग स्टोरेज स्पेस को, रिड्यूस करने में ट्रांसमिशन टाइम को, इंप्रूव करने में ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी को। 3 पॉइंट हमेशा याद रखो, टाइम, स्पेस, इंप्रूव एफिशिएंसी, ठीक है, सेव्स नेटवर्क बैंडविड्थ, बस इट इज वाइडली यूज्ड इन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो कंप्रेशन एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटा कंप्रेशन की क्या जरूरत है, फिर से वही बात आएगी, क्या जरूरत है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटा कंप्रेशन are important, ठीक है। कंडीशन ऑफ फीचर दैट ए गुड कंप्रेशन टेक्निक मस्ट सेटिस्फाई, ए गुड कंप्रेशन मेथड शुड रिड्यूस साइज विदाउट क्रिएटिंग प्रॉब्लम, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, किसमें, ओरिजिनल डेटा में, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा कंप्रेशन, देखो हाई कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन शुड रिड्यूस डेटा साइज सिग्निफिकेंटली, मोर रिडक्शन बेटर कंप्रेशन, ठीक है ना। 100 एमबी 20 एमबी बेटर देन 100 एमबी, ठीक है ना, 80 एमबी बची ना। देखो 100 थी, 20 एमबी, ठीक है, रिड्यूस कर दी तो 100 माइनस कितना हुआ, 20 कितना हुआ, 80 एमबी भाई, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल।
नो मिनिमम और लॉस ऑफ डेटा इन लॉसलेस कंप्रेशन, क्या नाम लिखा हुआ है, लॉसलेस, लॉसलेस का मतलब डेटा मस्ट बी रिकवर्ड एग्जैक्टली, लॉसी, लॉसी, लॉस मतलब लॉस ही होने वाला है, लॉस होने वाला है, क्वालिटी लॉस शुड बी एक्सेप्टेबल, टेक्स्ट फाइल मस्ट बी 100% एक्यूरेट आफ्टर डिकम्प्रेशन, 100% एक्यूरेट रहनी चाहिए, वहां पे हम किसी भी तरीके का डेटा लॉस नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते उस चीज के साथ, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, फास्टर कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन, कंप्रेशन शुड बी क्विक एंड डिकम्प्रेशन शुड बी फास्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है अपना, रियल टाइम कम्युनिकेशन स्ट्रीमिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। लो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी क्या है, एल्गोरिथम शुड रिक्वायर हैवी प्रोसेसिंग, ठीक है, शुड वर्क ऑन नॉर्मल सिस्टम्स होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, मोबाइल फोन्स यूज कंप्रेशन मस्ट बी लाइट वेट होनी चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज एंड बैंडविड्थ लिखा हुआ है, शुड सेव डिस्क स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्क स्पेस को बचाए, शुड रिड्यूस नेटवर्क बैंडविड्थ यूजेज, ठीक है। कंप्रेस वीडियो क्या है, कंज्यूम करा लेस इंटरनेट डेटा को, ठीक है। स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, कंप्रेशन शुड वर्क फॉर स्मॉल फाइल्स, लार्ज फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, ऑडियो वीडियो के साथ, वन एल्गोरिथम शुड नॉट बी लिमिटेड, नहीं होनी चाहिए टू ओनली वन टाइप ऑफ डेटा के लिए, ठीक है। एरर रेजिस्टेंस रहना चाहिए, कंप्रेशन शुड हैंडल ट्रांसमिशन एरर को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। स्मॉल एरर शुड नॉट करप्ट द होल डेटा को नहीं करप्ट कर देना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहना चाहिए किसमें, वायरलेस कम्युनिकेशन में, स्ट्रीमिंग मीडिया में, ठीक है ना। सिंपल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इजी टू इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इजी टू यूज होनी चाहिए, इजी टू मेंटेन होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इंक्रीज कॉस्ट साइज और कॉस्ट एंड एरर, ठीक है ना। ये होता है। तो डेटा कंप्रेशन टेक्निक क्या है, मस्ट सेटिस्फाई सेवरल रिक्वायरमेंट टू बी इफेक्टिव होने के लिए कौन कौन से सेवरल रिक्वायरमेंट्स है वो होनी चाहिए, दे शुड प्रोवाइड हाई कंप्रेशन रेशियो होना चाहिए उसका, टू रिड्यूस डेटा साइज सिग्निफिकेंटली करे, ठीक है ना, डेटा साइज को बहुत ज्यादा रिड्यूस करे, व्हाइल मेंटेनिंग डेटा क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन शुड बी फास्ट होना चाहिए, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट होना चाहिए, ये नहीं ज्यादा पावर ले रहा है, ठीक है, ज्यादा कॉस्ट ले रहा है, ठीक है। द टेक्निक शुड एफिशिएंटली यूटिलाइज स्टोरेज स्पेस एंड बैंडविड्थ को, ठीक है, बी स्केलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए स्केलेबल रहना चाहिए, एंड टॉलरेट ट्रांसमिशन एरर को क्या नाम है, टॉलरेट कर लेना चाहिए, खुद से क्या नाम है करेक्ट कर देना चाहिए। सिंपल इंप्लीमेंटेशन जो है, और सिंपल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यही है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कंप्रेशन, क्लासिफिकेशन क्या है अपनी डेटा कंप्रेशन की, डायग्राम ये बना के आना है आपको, ठीक है। मेन क्लासिफिकेशन डेटा कंप्रेशन ऐसे ही लॉसलेस और लॉसी, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कंप्रेशन मींस का मतलब होता है टेक्निक्स इनटू टाइप्स बेस्ड ऑन डेटा इज रिड्यूस्ड एंड रिकवर्ड, बस डेफिनेशन तो आनी नहीं है आपको, लॉसलेस और लॉसी पूछने वाला है, बस बात करो, ठीक है ना। लॉसलेस डेटा कंप्रेशन की बात करते हैं, लॉसलेस, लॉसलेस मतलब किसी भी तरीके डेटा लॉस नहीं होने वाला है, लॉसलेस कंप्रेशन इज अ टाइप ऑफ कंप्रेशन वे ओरिजिनल डेटा इज रिकवर्ड एग्जैक्टली आफ्टर डिकम्प्रेशन, नो डेटा इज लॉस्ट, मेंशन करके आना है, अंडरलाइन करके आना है। की पॉइंट, ओरिजिनल डेटा इज फुली रिकवर्ड, नो इन्फॉर्मेशन लॉस, डेटा एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, कंप्रेशन रेशियो जो है वो आपका मॉडरेट रहेगा, ठीक है, यूज्ड वेयर द डेटा इज इंपॉर्टेंट, सेफ एंड रिलायबल रहेगा, ठीक है, यूज फॉर टेक्स्ट एंड प्रोग्राम फाइल्स, मतलब वहां पे मुझे डेटा का लॉस किसी भी तरीके से नहीं चाहिए, तो मैं वहां पे यूज करूंगा कहाँ पे, टेक्स्ट में और प्रोग्राम फाइल्स में, क्या करूंगा, लॉसलेस कंप्रेशन का। एग्जांपल क्या है, जिप है, हफमैन कोडिंग है, रनलेट इनकोडिंग है, एलजेडडब्ल्यू है, ठीक है, एलजेडडब्ल्यू है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, टेक्स्ट फाइल इवन वन मिसिंग कैरेक्टर कैन चेंज मीनिंग, मीनिंग चेंज कर सकता है, सो लॉसलेस कंप्रेशन इज यूज होगा यहाँ पे। लॉसी डेटा कंप्रेशन की बात करते हैं, व्हाट इज लॉसी डेटा कंप्रेशन, क्या होता है, लॉसी डेटा कंप्रेशन इज अ टाइप ऑफ कंप्रेशन वेयर डेटा इज परमानेंटली रिमूव्ड, परमानेंटली क्या होगा, रिमूव होगा, टू अचीव हायर कंप्रेशन अचीव करने के लिए ओरिजिनल डेटा इज नॉट फुल्ली रिकवर्ड, ठीक है ना, फुल्ली रिकवर नहीं हो पाता बाद में, बट क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल, क्वालिटी एक्सेप्टेबल रहती है, आप व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करते हो उसके बाद उसकी क्वालिटी गिर जाती है, ठीक है ना। अब उस गिरी हुई क्वालिटी की आप क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है ना, गिरी हुई क्वालिटी की आप क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल डेटा आप रिकवर नहीं कर सकते, जैसे सेंटर ने भेजा था वहां से, जैसे सेंटर के पास है वैसी क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है ना, मैच ही नहीं होगा, ठीक है, पिक्सल्स डाउन हो जाते हैं, सम डेटा इज लॉस्ट, ठीक है ना, ओरिजिनल डेटा कैन नॉट बी रिकवर्ड फुली, ठीक है ना, हायर कंप्रेशन रेशियो रहता है, ठीक है ना, स्मॉल लॉस इज एक्सेप्टेबल रहता है, रिड्यूस फाइल साइज सिग्निफिकेंटली, ठीक है, यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया डेटा, इंप्रूव्स ट्रांसमिशन स्पीड को, ठीक है ना, जेपीईजी एमपी3 एमपी4 में आप ये सब कर सकते हो, ठीक है, लॉसी कंप्रेशन, ठीक है। स्लाइट क्वालिटी लॉस इज एक्सेप्टेबल रहता है, स्मॉल फाइल साइज सेव्स स्टोरेज, ठीक है, लॉस लेस का मतलब होता है नो लॉस, लॉसी का मतलब होता है लिटिल लॉस अलाउड, ठीक है ना। लॉसलेस कंप्रेशन मेथड्स की बात कर सकते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन मेथड्स आर टेक्निक्स where data is compressed and later recovered exactly the same as the original, no data is lost at all, वही लिखा हुआ है भाई जो मैंने ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मेथड्स की बात कर लेते हैं थोड़े से, रन लेंथ इनकोडिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, रन लेंथ इनकोडिंग, run length encoding compress the data by counting repeated characters instead of writing the same symbol again and again, right, ठीक है। सिंबल प्लस नंबर ऑफ टाइम्स याद रखना, लिख कर आना, देखो ओरिजिनल डेटा जो मैंने ऊपर बताया था,
ठीक है, देखो ए कितनी टाइम रिपीट्स हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स, ठीक है ना। 1 2 एंड 3 बी हो रहा है और 2 टाइम्स सी हो रहा है, ठीक है ना। तो कंप्लेक्स डेटा हम कैसे लिखेंगे, ए 7 टाइम्स, बी 3 टाइम्स एंड सी 2 टाइम्स। ये एग्जांपल आपको देकर आना है लेंथ इनकोडिंग में, ठीक है, बोलना नहीं है, देकर आना है, देकर आना है, देकर आना है, ठीक है ना। सेम इन्फॉर्मेशन लेस स्पेस, ठीक है ना, सेम इन्फॉर्मेशन थी आपकी ये, बस लेस स्पेस में काम होगा। यहाँ पे कितनी सारी यूनिट्स ले रहा था, यहाँ पे कम यूनिट्स ले रहा लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे तो बहुत ही ले रहा था, 7 3 10 और 2 12 ले रहा था, ठीक है ना। वेरी सिंपल मेथड रहता है, बेस्ट फॉर रिपीटेटिव डेटा के लिए, पुअर फॉर नॉन रिपीटेटिव डेटा के लिए, इजी टू इंप्लीमेंट रहता है, यूज्ड इन सिंपल इमेजेस में हम करते हैं, नो डेटा लॉस रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल, ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ व्हाइट पिक्सल इन एन इमेज, ठीक है ना। हफमैन कोडिंग की बात करते हैं, शॉर्ट कोड्स एंड लॉन्गर कोड्स की बात होगी यहाँ पे हफमैन कोडिंग में, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो अपने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, ठीक है ना, वही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो वाली, ठीक है। हफमैन कोडिंग इज अ लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक दैट असाइंस शॉर्टर कोड्स टू फ्रीक्वेंटली use symbols and longer codes to rare symbols, more frequent symbols shorter codes, less frequent symbol longer codes। वैसे वही बात है, ठीक है ना। मान के चलो यहाँ पे अगर ए बार बार आ रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, बार बार रिपीट हो रहा है, शॉर्टर कोड्स दूंगा, बी और सी कम टाइम्स और लॉन्गर कोड्स मिलेंगे इनको, बात खत्म। देखो एग्जांपल ले लो, ठीक है। ए अपीयर्स मेनी टाइम्स, जेड अपीयर्स रेयरली, तो ए क्या है, शॉर्टर कोड्स है अपना, क्योंकि ज्यादा टाइम्स रिपीट्स हो रहा था इसके लिए हमने शॉर्टर कोड रखा है, और जेड अपना कम टाइम रिपीट हो रहा था तो अपने लॉन्गर कोड रखा है, ठीक है। सेव्स ओवरऑल स्पेस को जो करता है, सेव करता है, वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग में आता है, नो डेटा लॉस होता है, रिड्यूस फाइल्स एफिशिएंटली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, वाइडली यूज रहता है, ऑप्टिमल कोडिंग मेथड है सबसे बड़ा, ठीक है ना। जिप फाइल यूजेस हफमैन कोडिंग इंटरनली, जब भी हम जिप बनाते हैं तो वो क्या करता है, हफमैन कोडिंग को यूज कर रहा होता है, ठीक है। एलजेडडब्ल्यू की बात करते हैं, थर्ड वाला जो कंप्रेशन मेथड है अपना, एलजेडडब्ल्यू कंप्रेशन वर्क्स बाय रिप्लेसिंग रिपीटेड पैटर्न्स विद डिक्शनरी कोड्स के साथ रिप्लेस करता है, स्टोर रिपीटेड वर्ड्स और पैटर्न वंस, रिप्लेस देम विद शॉर्टर कोड से रिप्लेस करता है, ठीक है। एग्जांपल ये आपका लिखा हुआ है, ये कोड्स के साथ रिप्लेस कर रहा है इनको, कोड। रिपीटेड पैटर्न यूज लेस स्पेस, रिपीटेड पैटर्न क्या करेगा, लेस स्पेस लेगा। की पॉइंट्स क्या है, डिक्शनरी बेस्ड मेथड है, नो नीड टू सेंड डिक्शनरी, ठीक है। लॉसलेस कंप्रेशन है, एफिशिएंट फॉर डेटा, टेक्स्ट डेटा के लिए, एफिशिएंट किसके लिए, टेक्स्ट डेटा के लिए, यूज्ड इन गिव फाइल्स, ठीक है ना। फास्टर कंप्रेशन देता है आपका, ठीक है। गिव फाइल्स इमेजेस आर यूनिक्स कंप्रेस्ड यूटिलिटी देती है, ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है, आपको याद रखना है, 5 पॉइंट याद रखने हैं। देखो डिक्शनरी बेस्ड मेथड है, नो नीड टू सेंड डिक्शनरी है, लॉसलेस कंप्रेशन का, ठीक है, मेथड है, एफिशिएंट है डेटा कंप्रेशन के लिए, यूज्ड इन गिव फाइल्स, फास्टर कंप्रेशन, 6 पॉइंट्स। अर्थमेटिक कोडिंग देख लेते हैं। अर्थमेटिक कोडिंग सिर्फ आपको याद रखना है और कुछ नहीं। अर्थमेटिक कोडिंग रिप्रेजेंट करता है एंटायर मैसेज एज अ सिंगल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, इंस्टेड ऑफ एनकोडिंग सिंबल बाय सिंबल, इनकोड होल मैसेज टुगेदर। इनकोड करता है कि उसको होल मैसेज, पूरे मैसेज को टुगेदरली, ठीक है। प्रोड्यूस वेरी हाई कंप्रेशन को प्रोड्यूस करता है। यूज इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लॉसलेस टेक्निक है, मोर कॉम्प्लेक्स देन हफमैन कोडिंग है, एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा है, यूज्ड इन एडवांस्ड सिस्टम्स में यूज होता है, यूज्ड इन मॉडर्न इमेजेस वीडियो कंप्रेशन इंटरनली वहां पे यूज होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रन लेंथ इनकोडिंग, रन लेंथ इनकोडिंग क्या है, रिपीटेटिव डेटा है। हफमैन कोडिंग टेक्स्ट एंड जनरल डेटा के लिए यूज होता है, एलजेडडब्ल्यू टेक्स्ट और इमेजेस के लिए, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, हाई एफिशिएंसी के लिए यूज होता है, ठीक है ना, लार्ज डेटा जो आपका होता है वहां पे। लॉसी डेटा कंप्रेशन, फिर से वही लॉसी डेटा के बारे में लिखा हुआ है, रिमूव करता है दैट ह्यूमन कैन नॉट नोटिस उस डेटा को, ठीक है ना, क्योंकि लॉसी है। ह्यूमन आई कैन नॉट नोटिस वेरी स्मॉल कलर चेंज, ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर वेरी स्मॉल साउंड, ठीक है ना, वही सब लिखा हुआ है। सो डेटा इज रिमूव्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। ओरिजिनल डेटा इज एनालाइज्ड, लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड करता है, द इन्फॉर्मेशन इज रिमूव करी जाती है, उसके बाद रिमेनिंग डेटा कंप्रेस किया जाता है, फाइल साइज बिकम मच स्मॉलर हो जाता है, बात खत्म। आफ्टर डिकम्प्रेशन ओरिजिनल डेटा इज अप्रोक्सीमेटली रिकवर्ड, नॉट एक्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें रिमूव हुआ है। की पॉइंट्स क्या है, सम डेटा इज लॉस्ट परमानेंटली, ठीक है, ओरिजिनल डेटा फुल्ली रिकवर नहीं हो सकता, हाई कंप्रेशन रेशियो को देखने को मिलता है, फाइल कंप्रेशन रिड्यूस होता है सिग्निफिकेंटली, ठीक है, स्मॉल क्वालिटी लॉस होता है, एक्सेप्टेबल रहता है, जो कि बेस्ट फॉर मल्टीमीडिया डेटा के लिए, फास्टर ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज सेव करता है, बस। जेपीईजी, एमपी3, एमपी4 में यूज होता है, ठीक है। फोटो साइज रिड्यूस होती है 10 MB टू 1 MB, स्लाइटली क्वालिटी लॉस, ठीक है, बट इमेज लुक सेम टू ह्यूमन आई, ठीक है, नहीं कर पाता डिटेक्ट, ठीक है ना, जब वहां पे बहुत अच्छा कंप्रेशन होता है तब, ठीक है ना। ज़्यादा हाई कंप्रेस कर दोगे और फिर तो आपको पता ही चलेगा ना क्वालिटी गिर गई है। ऑडियो कंप्रेशन में भी यही होता है, वीडियो कंप्रेशन में भी यूज़ करते हैं हम लोग, स्मूथ प्लेबैक विद लेस डेटा यूजेज लिखा हुआ है आपका वीडियो कंप्रेशन में, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करो तो ये करके जाना है, कुछ नहीं करो तो ये करके जाना है, ये आना है, ये आना है, लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन, या तो बी में आना है या सी में आना है, ठीक है। लॉसी कंप्रेशन इज अ मेथड विच एलिमिनेट्स द डेटा विच इज नॉट नोटिसेबल। लॉसी का मतलब होता है लॉस होना, ठीक है ना, नोटिसेबल नहीं है वो डेटा, लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल लॉसलेस कंप्रेशन डज नॉट एलिमिनेट, नहीं करता है डेटा को, विच इज नॉट नोटिसेबल, ठीक है ना, यहाँ पे हम एलिमिनेट नहीं करेंगे डेटा को,
ठीक है, 2 पॉइंट बना दोगे यहाँ तो सीधे-सीधे। इसमें एलिमिनेट होता है, इसमें एलिमिनेट नहीं होता, इसमें नोटिसेबल नहीं होता, ठीक है ना, इसमें नोटिसेबल हो जाता है, ठीक है ना, वही सब लिखा है। ठीक है, किसी भी तरीके का डेटा नहीं होता है, ठीक है। इन लॉसी कंप्रेशन ए फाइल डज नॉट स्टोर और रीबिल्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाता दोबारा से, ठीक है ना, डिकम्प्रेस होने के बाद। यहाँ पे लॉसलेस में आ जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में वही लिखा हुआ है। इन कंप्रेशन रेशियो डेटा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, यहाँ पे डेटा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। लॉसलेस कंप्रेशन रिड्यूस करता है साइज को, बट लॉसलेस कंप्रेशन डज नॉट रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा, ठीक है ना। लॉसलेस कंप्रेशन क्या करता है, रिड्यूस नहीं करता है साइज ऑफ डेटा को, ठीक है ना, वहाँ पे रिड्यूस। हाँ, यहाँ पे लो कंप्रेशन रेशियो रहता है, बस बात खत्म। यहाँ पे लो कंप्रेशन रेशियो रहता है और यहाँ पे हाई कंप्रेशन रेशियो रहता है, ठीक है ना। बात तो ये भी पॉइंट लिख के आना, लो और हाई वाला, ठीक है ना। एल्गोरिथम यूज्ड इन लॉसी कंप्रेशन ट्रांसफॉर्म इनकोडिंग, ठीक है ना, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये आपको बस एक याद रखो, ट्रांसफॉर्म इनकोडिंग, बस बात खत्म। लॉसी कंप्रेशन यूज्ड होता है इमेज ऑडियो वीडियो में। लॉसलेस कंप्रेशन जो यूज होता है आपका टेक्स्ट इमेज साउंड में, ठीक है ना। टेक्स्ट में किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है, लॉसी कंप्रेशन क्या होता है, हैज मोर डेटा होल्डिंग कैपेसिटी रहता है। देखो यार गाइस, अगर मैंने लॉसी लॉसलेस थोड़ा कंफ्यूज होकर कर दिया है ना, अगर इधर लॉसी बोल रहा हूँ लॉसलेस बोल रहा हूँ, तो ऊपर देख लेना बस, ठीक है ना, देख लेना, आप पढ़ तो लोगे यार, ठीक है ना, बीटेक के स्टूडेंट हो, पढ़ तो लोगे इतना, ठीक है। लॉसी कंप्रेशन हैज मोर डेटा होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, जो भी अगर कंफ्यूजन होता है किसी भी तरीके का, अगर वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। लॉसलेस कंप्रेशन हैज लेस डेटा होल्डिंग कैपेसिटी देन लॉसी कंप्रेशन टेक्निक, लिखा हुआ है बस, लेस डेटा होल्डिंग कैपेसिटी रहती है। लॉसी कंप्रेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज इरिवर्सिबल कंप्रेशन बोलते हैं, ये रिवर्सिबल रहता है, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ पे खत्म हो गई आपकी, ठीक है। 5-5 पॉइंट, 7-7 पॉइंट हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने पॉइंट भी बता दिए कैसे निकालने हैं, बात खत्म हो गई सारी की सारी, ठीक है ना। एक एग्जांपल याद कर लेना, ये तो आपको चारों याद ही नहीं है, ठीक है ना। रन लेंथ इनकोडिंग, ठीक है ना, अर्थमेटिक इनकोडिंग, ठीक है, ये आपको मेथड्स याद रखने हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल यूनिट है, बहुत सिंपल यूनिट है, इससे ज़्यादा सिंपल यूनिट तो कुछ है ही नहीं है, बहुत सिंपल यूनिट है, ठीक है ना। देखो मेन मैं आपको बताता हूँ, लॉसलेस लॉसी, डिफरेंस याद रखना है, टेक्निक्स थोड़ी सी याद रखनी है, वहाँ पे लिख कर आनी है, ठीक है। टेक्निक्स याद रखनी है, डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। ये तो करना ही है, कम्युनिकेशन मॉडल आपको भूल के नहीं जाना है, ठीक है ना। ये चीज़ें और कंप्रेशन रेशियो, ये 3 चीज़ें तो आपको करके ही जानी है, बाकी तो आप लिख दोगे, बाकी तो आप लिख दोगे, 2 मार्क्स में आने वाले मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है ना, बाकी तो आप लिख दोगे सारी चीज़ें, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको नहीं भूलने हैं, डिफरेंस तो किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 4 होती है कंप्लीट। अभी आपकी बची है यूनिट नंबर 3 या यूनिट नंबर 5, वो भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा बिफोर 25th, ठीक है। तो यहाँ पे इन दी एंड आपको क्या करना है, फिर से यार प्लीज आप लोग करा करें, लाइक तो करा करें कम से कम, अगर एटलीस्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम कमेंट कर दें, तो उसका मतलब ये है कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मतलब सारी चीजें समझ में आ रही है, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, जो भी ऑनर्स का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनको जरूर दें, ठीक है, उनको जरूर सेंड करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।